नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो भाई बहन इस बार 1799 का प्री एग्जाम दिए होंगे, 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा क्या ये क्वेश्चन था या नहीं था। हमको तो याद है क्योंकि हमने दिया है, तो हमको याद ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हुबहू देख लीजिए, 10th क्लास का बुक है जहां से क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया। ये नहीं, बहुलक का भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। हमने इसका प्रूफ अपने चैनल पे दिया है। साथ ही इससे पहले जस्ट पहले मेंस एग्जाम इन्फोर्समेंट एसआई का 14 दिसंबर को हुआ था, कंडक्ट कराया आयोग ने। उसमें भी यहां से आलेख बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यूट्यूब पर जितना भी क्लास हो रहा है ना, आप देख लीजिएगा, ये सब टॉपिक नहीं कराया जाता है। कौन कराता है? परसेंटेज, अनुपात, प्रॉफिट लॉस, ये सब टॉपिक कराते हैं। इस टॉपिक से नहीं कराते हैं। बहुपद का क्वेश्चन आया था, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आया हुआ था, वो सब नहीं कराते हैं। समझ लीजिए क्या होने वाला है। हमने अभी इन्फोर्समेंट एसआई का मेंस दिया हुआ है, इसलिए हमको पता है कि अंदर किस प्रकार का क्वेश्चन आया। तो हम आपको पक्का वो सभी टॉपिक करवा देंगे जिससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो ये मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। आज के बाद आपका ये टॉपिक में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगेगा ना तो लास्ट में एक कमेंट जरूर करके जाइएगा, एक लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। ठीक है, हम पहले ही नोट्स सुने, मत एक पन्ना का नोट्स से आप पढ़ के जाइए, सारा चीज याद हो जाएगा। बिना नोट्स का पढ़ाई नहीं होता है, खुद से बनाया गया नोट्स है। ठीक है, चलिए हम लोग सीधे टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहले हम वो देखते हैं। ये टॉपिक का ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व कीजिएगा, अभी हम पहले पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य फॉर्म क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। हम आराम आराम से लिखेंगे, आपको नोट्स बना लेना है। ठीक है, फिर हम मिटाएंगे भी। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है ax प्लस by प्लस c। ये इसका सामान्य रूप होता है बराबर 0। कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि दो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है। तो ऑप्शन में इस प्रकार का दिया हुआ रहेगा, तो आपको मारना है। जहां एक चीज बात याद रखिएगा, जहां ए बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या से हो। ए बी सी तीनों वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या, आप बताइए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्या है सभी वास्तविक संख्या है। संख्या श्रेणी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी टॉपिक करवाएंगे। थोड़ा यहाँ बहुत आइडिया दे देते हैं। वास्तविक संख्या जितने भी परिमेय संख्या सभी वास्तविक संख्या है, यानी वास्तविक संख्या सबका दादाजी है। इसके नीचे ही कोई भी संख्या आती है, जितना भी संख्या है सब वास्तविक संख्या हो, चाहे वो अपरिमेय ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए यहां तक तो ये हो गया। अगला लिखिएगा, ए और बी कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा? जैसे ही हम a बराबर 0 रख दें और ये x, b बराबर 0 लिख दें, ये y प्लस c रख दें बराबर 0, तो बताइए ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। ये पूरा पद क्या होगा? 0। यहाँ पे ये दो चर तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि x और y क्या है? चर राशि है। चर राशि x और y चर राशि है। और कितने चर हैं? दो चर हैं। तो दो चर होने के कारण ही दो चर, इसको क्या बोला गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक इसलिए बताया गया कि इसका जब आलेख खींचते हैं ना, एक सरल रेखा आता है। आलेख भी बताएंगे। तो इसका जब आलेख खींचते हैं ना, एक सरल रेखा होती है, यानी ऐसे जाए या ऐसे जाए, जैसे भी जाए एक सरल रेखा ही होगी। तो ध्यान से सीखिए और अपना नोट डाउन कीजिए। कभी भी a और b 0 नहीं होगा, नहीं तो दोनों चर राशि का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। ठीक है, देख लिए कि a और b 0 नहीं होना चाहिए और a b c तीनों वास्तविक संख्या हो सकती है। और वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यदि आप लोगों ने लिख लिया होगा तो हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे बताएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आएगा कि बताइए दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख
आपको बताना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है। तो नोट डाउन कीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा होती है। क्या होती है भैया? सरल रेखा होती है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। इसका प्रूफ अभी हम दिखाएंगे। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे बेटा में। आप लोगों ने लिख लिया होगा, चलिए हम इसको रियाज करते हैं। पहले इसका ग्राफ ही देख लेते क्या ये सरल रेखा होती है कि नहीं। पढ़ना है तो एक बार पूरा क्लियर पढ़ना है, थोड़ा देर टाइम लग जाए वो चलेगा। तो ग्राफ बनाने के आपको पता ही है। सबसे पहले हम ये इस अक्ष को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। माइनस में भी ले सकते हैं और प्लस में भी। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव, यानी ऊपर धनावेशित, नीचे ऋणावेशित, बायां में ऋणात्मक संख्या, दायां में धनात्मक संख्या। 1 2 3 4 5। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम एग्जांपल में। x प्लस वाई बराबर 4। अब यही समीकरण है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी को हम अगर पलटा के लिख दे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई और माइनस 4 बराबर 0। इसी को और थोड़ा अच्छा एडजस्ट कर दे, x प्लस वाई प्लस माइनस 4 बराबर 0। देखिए यहाँ नहीं पूछा क्या है? 1 है। यहाँ नहीं पूछा क्या है? 1 है। तो क्या ये ax नहीं हुआ, ये by नहीं हुआ और ये c नहीं हुआ बराबर 0? तो हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, कहीं कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले x और y का वैल्यू निकालते हैं, फिर ग्राफ बनाएंगे। तो बताइए, जब x बराबर 0 ले लेंगे, x एक डिब्बा पहले बना लीजिए। देखिए ग्राफ भी बनाने का रूल होता है, 10th क्लास में आप जरूर पढ़े होइएगा ग्राफ कैसे खींचा जाता है। एक बार x को 0 रख दीजिए तो y कितना हो जाएगा भैया? 4। एक बार y को 0 रख दीजिए तो x कितना हो जाएगा? 4। तो आइए क्या है, ऐसे लेना है सीधा सीधी। x बराबर 0 तो y बराबर 4, x बराबर 0 तो यही रहना है और y पे 4 जाना तो यहां से ले जाना है। फिर कह रहा है x बराबर 4 तो y बराबर 0, x बराबर 4 तो y बराबर 0, y का 0 बिंदु इसी पर होता है, यही रुक जाना है। समझ से गए होंगे। ग्राफ देखिए किस प्रकार खींचा जाता है। x बराबर 0 तो y बराबर 4, 0 से 4 और x पर 4 y 0, तो x पर 4 तो लिया, y 0 भी इसी पर है। अब इसको हम खींच देंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, देखिए फ्री हैंड से खींच रहे इसलिए सागा। तो आपने ये प्रूफ देख लिया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है एक सरल रेखा होती है। यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको मिटाने वाले हैं। अब एक चीज और देख लीजिए, जितना भी हल होगा ना इसी बिंदु पर होगा। आज यहाँ जो इन्फोर्समेंट एसआई का जो मेंस का एग्जाम होता है, यहाँ पे क्वेश्चन फंसा दिया था। क्या फंसा दिया था? कुछ पॉइंट दिया हुआ था, -1 0 इसी प्रकार 4 0 दिया गया था ऑप्शन में कि क्या दोनों पॉइंट इस रेखा पर स्थित है। तो आपको कुछ नहीं करना, x और y मान लेना है, x और y मान लेना है और जो समीकरण दिया गया उस पर लगा देना है। यदि समीकरण फुलफिल कर गया, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक ऑप्शन 2 और 2 भी दे देते हैं, एक ऑप्शन 1 और 3 भी दे देते हैं। और ये हम आपसे पूछ लेते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। हम पूछते हैं क्या डी और सी और डी, बी सी डी तीनों को चेक कीजिए। ये क्या है? एक्स है, ये हुआ है, आगे वाला एक्स पीछे वाला हुआ है, आगे वाला एक्स पीछे वाला हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या? एक्स प्लस वाई बराबर 4 होनी चाहिए। मान रखते जाइए भैया, मान रखते जाइए। तो देखिए x बराबर यदि हम यहाँ 4 रख दें और y बराबर 0 बराबर 4 यानी 4 बराबर 4 क्या हो गया? ये फुलफिल कर गया। फिर इसी प्रकार यहाँ पे रखिए x प्लस वाई बराबर 4 हमारा है, तो x बराबर 2 रखिए और y बराबर 2 बराबर 4, ये भी फुलफिल कर गया, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए x बराबर 1 y बराबर 3 बराबर 4, दोनों साइड क्या हो गया? 4 बराबर 4 फुलफिल कर गया, ये भी सही है। तो इसी प्रकार वो ऑप्शन दिया गया था ए बी सी डी करके दिया गया था और बोला था बताइए इनमें से बी सी सही है, बी सी डी तीनों सही है, सी डी। आप देख पा रहे हैं कि तीनों स्थिति में जो भी समीकरण होगा 1 3, अब
ग्राफ भी बना लेते हैं। देखिए x पर 1 लीजिए, x पर 1 लीजिए और y पर 3, x पर 1 लीजिए और y पे 3, x पर 1 लीजिए और y पे 3। देखिए यहाँ पे बिंदु आया ना, जो भी बिंदु आएगा इसी लाइन पे आएगा, इसी आलेख पर आएगा। जैसे 2 और 2 है यहाँ, x बराबर 2 y बराबर 2, x बराबर 2 y बराबर 2। देखिए देख रहे हैं ना, सब उसी पॉइंट पे आएगा, उसी आलेख पर आएगा। जैसे ये तो खींच लिए आपने, यहाँ देखा कि जितने भी बिंदु जो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है उसका सारा पॉइंट उसी आलेख पर स्थित होता है। यहां से स्पष्ट आया कि जो भी हमारा निर्देशांक दिया रहेगा उसको x को और y के वैल्यू को समीकरण में पुट करना है। यदि समीकरण LHS बराबर RHS बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाता है तो आपका वो बिंदु इस रेखा पर स्थित होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था इन्फोर्समेंट SI के मेंस में। मेरा तो सही हो गया था, हम तो जानते थे, हमने सही कर डाला। तो चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम इरेज करते हैं। चलिए, यहां तक जो था ये क्लास 9 के बुक में दिया गया। अब जो क्वेश्चन हमारा बिहार दरोगा का जो प्रीम जो आया था वो 10th क्लास से आया था। ये अभी तक क्लास 9th में ही थे। अब क्लास 10th से क्वेश्चन था, उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों में संबंध। ये दो को समीकरण, अब हम वो लिखते हैं। हम उससे पहले एक चीज और जान चाहिए, वो बाद में जानेंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा भैया, नोट डाउन कीजिएगा। पूछता है दो चर वाले जो भी क्लास 10 में उसके लिए तो और रामबाण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुल कितने हल संभव है? कुल कितने हल संभव है? तो इसका सही आंसर होगा अनंत। क्या होगा? अनंत। अभी आपको क्वेश्चन दिए थे x प्लस वाई बराबर 4। अब x का वैल्यू रखते जाइए, y का वैल्यू आते जाएगा, जितना रखिए उतना आते जाएगा, तो इसका कोई अंत होने वाला नहीं है। इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुल हलों की संख्या पूछेगा तो आपको अनंत बोलना है। क्या बोलना है? अनंत बोलना है। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, तो यहां तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुल कितने हल संभव है? तो अनंत। क्या लिखना है? अनंत। सिंबल होता है इनफाइनाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। सॉरी भैया, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। फिर लास्ट में एक ग्राफ वाला कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे। अभी तो सिर्फ ग्राफ बनाना सिखा है, क्वेश्चन भी देख लेंगे कुछ। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कंपटीशन नहीं बढ़ता है, किसी आपके कारण किसी का सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका जिंदगी भर नाम मिलेगा और भगवान भी आपकी मदद करेगी। अब जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों में संबंध। इस डायग्राम को आपको भैया बनाना है। इस डायग्राम को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। क्या बोल रहा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों में संबंध। जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले उनके लिए भी ये रामबाण साबित होगा। यहाँ से अभी ऑब्जेक्टिव में भी 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से दिखेगा तो दिखेगा। दरोगा मेंस में तो 1799 हो या 78 फुट उत्पाद पुलिस का हो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। आप लोगों ने दरोगा का झलक देख ही लिया क्वेश्चन कहां से पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका सबसे पहले व्यापक रूप लेते हैं। दो समीकरण है तो हम लोग सामान्य रूप क्या जानते हैं? तो ax by प्लस c बराबर 0। फिर लिखते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ देखिए भैया क्या बोला? युग्म। युग्म क्या होता है? पेयर। दो को लाइन बनेगा
तो इसको A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, B1 मान लीजिए, B2 मान लीजिए, C1 मान लीजिए और C2 मान लीजिए। यही होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का सामान्य रूप। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। चलिए, यहां तक यदि समझ में आ गया तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम संबंध देख लेते हैं। अब हम एक संबंध के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको एक डायग्राम बनाना और उस डायग्राम के तीनों स्थिति को बनाना है। चलिए हम बनाते हैं। चलिए, जैसा कि हमने लाइन खींचा, आपको भी अपना कॉपी में ड्रॉ कर लेना है और इसको अपने जहां आप पढ़ते हैं ना वह चिपका लेना है। जहां पढ़ाई करते हैं वह चिपका लेना है, ठीक है। चलिए, केस फर्स्ट लिखना है। क्या लिखना है? जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, केस फर्स्ट में लिखना है। जब फोटो बना दें, जैसा आप बोलिएगा पहले समीकरण लिख देते हैं। केस फर्स्ट का समीकरण होता है A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होगा B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 अपॉन B2। इसका मतलब होता है रेखा, रेखा कैसी होगी इसके बारे में लिखते हैं। रेखा कैसी होगी और यहाँ पे हल के बारे में लिखें, कुल कितने हल होते हैं और कुछ फोटो भी है उसको भी देख लेंगे। तो रेखा जो होगी वो प्रतिच्छेदी होगी। रेखा कैसी होगी भैया? प्रतिच्छेदी। रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। यानी इसका जो सिंबल बना, अब देखिए जो चीज हम बता रहे हैं ना, प्रतिच्छेदी होगी तो फोटो बनाना ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे फोटो बनेगा। जिस बिंदु पे काट रहा है ना वही हल है। जिस बिंदु पे काटा है जितना बार काटेगा उतनी ही हल होगी। यानी पूछ देगा जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो हल की संख्या कितना बार कटना भैया? एक बार। तो हल कितने होंगे? एक होंगे। एक 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 और केवल एक और केवल एक होने वाला है। एक और केवल एक होने वाला है। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो या ऐसा फोटो वाला हो या संबंध A1 बटे A2 बराबर नहीं हो B1 बटे B2 तो वो कैसा हल देगा? एक और केवल एक हल देगा। समीकरण आपको लिखना है तो आप यहां बना भी सकते हैं। जैसे हम ऊपर लिख देते हैं 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 और यहां दे देते हैं हम 5x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0। आप देखिए A1 यहाँ पर है 2 और A2 यहाँ पर है 5। बराबर कीजिए, यहाँ पे B1 है 3 और B2 है 6। जब इसको काट देते हैं तो 1/2। क्या ये दोनों बराबर है? तो नहीं बराबर है। इस स्थिति में जो संबंध होगा इस प्रकार के संबंध होंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। एक सेकेंड, चलिए उम्मीद है प्रॉपर आपको सब चीज दिख रहा होगा। यहां तक संबंध समझ में आ गया। तो अगला संबंध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, केस टू। चलिए, अब आता है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। जब इस प्रकार का संबंध आ जाए, तीनों मान आपस में बराबर हो जाए, समान अनुपात में हो जाए, तो इसको बोलते हैं रेखा कैसी होगी? समपाती होगी। कैसी होगी? समपाती। अब समपाती रेखा किसे कहते हैं भैया? एक ही रेखा पे दूसरी रेखा का चलना, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा का चलना। यानी ये रेखा जा रही है तो इसी रेखा पे दूसरी रेखा क्या होगी? बार बार इसको काटेगी, बार बार इसी पे जाएगी, बार बार इसको काटेगी, बार बार इसको काटेगी। देख रहे हैं, हर एक बिंदु पे काटेगी। तो इसका हल जो होगा, रेखा अनंत तक जाती है इसलिए इसका हल भी जो होगा अनंत तक संभव है। कितना भैया होगा? यदि रेखा समपाती होती है तो हल कैसा होगा? अनंत हल होगा, यानी अनेक हल होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं अनंत हल या अनेक हल। अनंत हल या अनेक हल, अनंत हल या अनेक हल होने वाला है। तीसरा केस हम लोग पढ़ लेते हैं, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड की बात करें तो इसमें जो संभावना है ये होता है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। A बटे A2
बराबर है B/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2। तो इस प्रकार की रेखाएं जो होती है वो समांतर रेखा होती है। कैसी रेखा होती है भैया? समांतर रेखा होती है। ये समांतर, आपको पता है कि जो रेखाएं समांतर होती है उनके बीच की दूरी हमेशा सभी जगह समान होती है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। मुस्कान के साथ पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन कंसेप्ट पूरा समझ के आगे जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो फोटो बनेगा ऐसा फोटो बनेगा, देख लीजिए, आपको पिक्चर ध्यान में रहेगा, आंसर फटाफट निकालिएगा। देख रहे हैं ना, ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काट रही है, इसलिए इसका कोई हल संभव नहीं है। कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है। देखिए रात के अभी बज रहे हैं 1:30, 1:30 हो रहा है। हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि यहां से क्वेश्चन आए तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को आंसर पूछेंगे, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर भर दीजिएगा फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब यहां तक समझ गए ना? केस 1 A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। तो रेखा कैसी होती है? प्रतिच्छेदी होती है, और एक बिंदु पे कटा तो एक और केवल एक हल हुआ। जब केस 2 में देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो रेखाएं संपाती होती है, यानी बार बार काटती है एक दूसरे को, तो इसलिए अनेक हल होगा क्योंकि रेखाएं अनंत तक बढ़ सकती है। तीसरा केस नंबर देखिए A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2। तो ये रेखाएं समांतर होती है और इसका कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करता है, जिसके कारण इसका कोई हल संभव नहीं होता है। तो भैया बताइए अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप ही बता दीजिए। समांतर रेखा यानी दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी, तो कोई हल संभव नहीं है। मतलब ये क्या है? सही बताया गया है। ये क्या है? ये एकदम सही है, यानी ए का ए नंबर सही है। संपाती रेखा, संपाती रेखा में देखिए भैया एक दूसरे को बार बार काट रही है, तो यानी अनेक हल संभव है। तो मतलब 2 का बी भी सही है। प्रतिच्छेदी रेखा, यहाँ देखिए प्रतिच्छेदी रेखा जो कि एक बिंदु पर निश्चित अंक काटती है, एक और केवल एक हल संभव है, यानी तीनों सही है। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी सही है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करें। जाना नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है 2-4 वो लिख लीजिएगा तब जाइएगा, ठीक है? तो हम मिटावे यहाँ पे, चलिए हम इलाज करते हैं। नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रुक रहे हैं 2 सेकंड के लिए। मारिए स्क्रीनशॉट, और हट भी गया है स्क्रीनशॉट मारिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पे तो ध्यान देना ही है। ले लिए हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला जो कुछ पॉइंट है वो नोट डाउन कीजिए। यदि एक क्वेश्चन दे दे x बराबर 0, तो बताओ ये किस अक्ष के समानांतर होगा। जब x बराबर 0 रहे और y बराबर कोई वैल्यू दे दे, तो ये किस अक्ष के समानांतर होगा। ये समीकरण अगर दे दे क्वेश्चन आ जाए तो बताइए आंसर क्या होगा। किस अक्ष के समानांतर होगा, किस अक्ष के समानांतर होगा। आज के बाद नहीं भूलिएगा, यदि x बराबर 0 है, यदि x बराबर कोई वैल्यू दिया जाए और y बराबर 0 कर दिया जाए, तब क्या आंसर होगा, ये बताना है आपको। अभी हम प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। जब x बराबर 0 और y बराबर कुछ ना हो तो क्या होगा। जब x बराबर 0 और y बराबर कुछ ना होगा तो क्या होगा। जब x बराबर कुछ दिया, मान लो x बराबर 4 दे दे और y बराबर कुछ ना दे, और x बराबर 0 दे दे और y बराबर 3 दे दे, हम देख लेते हैं कि ये किस अक्ष के समानांतर। क्वेश्चन ये डाल के पूछता है यहाँ पे। अब 4 3 के बदले आपको कोई वैल्यू दे देगा, k दे देगा, a दे देगा, p दे देगा, कुछ भी दे, हम ग्राफ बना के सीख लेते हैं। तो चलिए आ जाते हैं। पता ही है ना, x ये y अक्ष, इसको हम देते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5,
इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 दे दिए। यहाँ पे क्या होता है 2 जीरो, 2 जीरो क्यों होता है ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। यहाँ पे 2 जीरो हम क्यों लिखते हैं, इसको तो मूल बिंदु कहते हैं। अब आपको बताना है भैया, देखिए x बराबर 0, y बराबर 3, x बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 3। जब ग्राफ खींचाएगा तो ये ग्राफ कैसा जाएगा अभी बताइए, ऐसे नहीं खींचेंगे, ग्राफ जाएगा तो ऐसा ही खींचाएगा, x बराबर 0, y बराबर 3। यहां से ये पता चला यदि हमारा x 0 और y का कुछ वैल्यू दिया रहता है तो वो x अक्ष के समानांतर होता है। यदि y का वैल्यू दिया जाए, यदि y का वैल्यू दिया जाए, y का वैल्यू दिया जाए तो इसका उल्टा x अक्ष के समानांतर होगा। देख रहे हैं ना, ये दोनों रेखा क्या है, समांतर होती है। दूसरा हम इसी में दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए भैया। अब कह रहा है x बराबर 4 और y बराबर 0, x बराबर 4 और y बराबर 0 बोलेगा तो 0 इसी पे रुक जाना है, क्योंकि y अक्ष और x अक्ष का 0 एक ही बिंदु पर स्थित है, यानी इसी लाइन पर है, इसलिए यहां रुक जाएंगे। जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो आप ही बताइए क्या ये y अक्ष के समानांतर नहीं बना, क्या ये y अक्ष के समानांतर नहीं बना। यानी जब x का वैल्यू दिया जाए, y का वैल्यू नहीं दिया जाए, y 0 हो तो हम कह सकते हैं कि ये y अक्ष के समानांतर होगी। x के मान देने पर y अक्ष के समानांतर होती है और y अक्ष के मान देने पर x अक्ष के समानांतर होती है। ये क्वेश्चन आएगा, हमको जैसा लग रहा है अगली बार उठाना होगा तो यहाँ से क्वेश्चन वो उठा सकते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, ये आपसे हमारा नम्र रिक्वेस्ट है। अपनी जान जी लगा के इस टॉपिक को तैयार किए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कुछ राय दीजिए, यदि सुधार की जरूरत है सुधार करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।